प्रिय मित्राणि नमस्कारः। संस्कृत भारत्याः पत्राचारद्वारा संस्कृतम् इत्यस्मिन् पाठ्यक्रमे भवतां पुनरेकवारं स्वागतम्। पाठ्यक्रमेऽस्मिन् गतपाठेषु अस्माभिः तद्धितप्रत्ययानां विषये किञ्चित् पठितम्। इस पाठ्यक्रम के गत पाठों में हमने तद्धित प्रत्ययों के बारे में कुछ पढ़ा। आज हम इसी पाठ्यक्रम के चतुर्थ पाठ के द्वितीय खंड के अंतर्गत णिजन्ताः इति विषयं पठिष्यामः। तर्हि णिजन्ताः इति शब्दमेव पूर्वं पठामः। अत्र पश्यन्तु, विभागं कुर्मश्चेत् णिच् अन्ताः इति एवं भवति। णिच् जिनके अंत में है वे शब्द णिजन्त शब्द कहलाएंगे। यहाँ पे संधि होने के कारण चा को जा वर्ण हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर णिजन्ताः का प्रयोग किया गया। अर्थात हम ऐसे शब्दों के बारे में जानेंगे जिन शब्दों के अंत में णिच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि आज हम णिच प्रत्यय के बारे में विशेष रूप से जानेंगे। णिच प्रत्यय प्रेरक प्रत्यय णिच इति अत्र लिखितं वर्तते। इसका अर्थ ये हुआ कि णिच प्रत्यय जो है वह प्रेरक के अर्थ में होता है अथवा प्रेरणा के अर्थ में होता है। प्रेरणा का अर्थ क्या होता है, यह जानने के लिए हम एक वाक्य देखते हैं। अश्वः धावति, एक यह वाक्य है। इसका अर्थ है सामान्यतया अश्व दौड़ता है। यहीं हम दूसरा वाक्य देखें, सारथिः अश्वान् धावयति। पश्यतु, अत्र अश्वः धावति, यहाँ धाव धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन सामान्य रूप धावति। अश्वः धावति, स्वयं दौड़ रहा है। पर इस वाक्य में यदि आप जब देखेंगे तो वही धाव धातु के साथ में रूप भिन्न है। सारथिः अश्वान् धावयति, इसका अर्थ यह होगा कि सारथी अश्वों को, घोड़ों को दौड़ा रहा है, अर्थात दौड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। हम देखते हैं सारथी रथ पे बैठ करके घोड़ों को दौड़ाता है, अर्थात उनको दौड़ने के लिए प्रेरित करता है। तो यही जो धाव धातु से सामान्य लटलकार प्रथम पुरुष धावयति रूप बन रहा है, वहीं जब हम णिच प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं तो धावयति प्रेरणार्थ में रूप में बन रहा है। आगे हम देखते हैं कि धातु से णिच प्रत्यय प्रेरणार्थ में होता है। पहले धातु से णिच प्रत्यय कर लिया जाता है, उसके बाद अन्य प्रत्ययों का या अन्य प्रक्रियाओं का विधान हम करते हैं। यहाँ पे आपकी पुस्तक में भी यह उदाहरण दिए हुए हैं। यहाँ पे कुछ भिन्न प्रकार से मैंने लिखा है, तो आप थोड़ा सा देखें। पठति, इस क्रियापद में पठ धातु से लट लकार में सामान्य तिप प्रत्यय किया है। यह क्रियापद है, पढ़ता है, इसका अर्थ यह होगा। परंतु अग्रे यदि पश्यामः, पठ धातुना णिच प्रत्ययः कृतः, तदानीं लट लकार प्रथम पुरुष एकवचनं यदा क्रियते तदानीं पाठयति इति लट लकार प्रथम पुरुष एकवचने भविष्यति। पठ धातु में सामान्य तिप प्रत्यय करने पर पठति रूप बनता है, अर्थात पढ़ता है। और वहीं जब हम णिजन्त धातु अर्थात पठ धातु से णिच प्रत्यय करने के बाद जब हम यह प्रक्रिया करते हैं तो पाठयति अर्थात पढ़ाता है, यह रूप सिद्ध होता है, अर्थात पढ़ाने के लिए प्रेरित करता है या पढ़ाता है। इस प्रकार का अर्थ इस शब्द से निकलता है। इदानीम् अग्रिमम् उदाहरणं पश्यामः। अत्र पठितुम् इति पदं वर्तते। अत्र पठ धातुना तुमुन् प्रत्यये कृते पठितुम् इति रूपं भवति। पढ़ने के लिए यह सामान्य अर्थ हम निकालते हैं। वहीं पठ धातु से जब हम णिच प्रत्यय कर लेते हैं, णिच प्रत्यय करते सति तदानीं तुमुन् प्रत्ययः यदा प्रवृत्तः भवति तेन पाठयितुम् इति रूपं भवति, अर्थात पढ़ाने के लिए यह अर्थ होगा। अनंतरं पश्यामः, पठितवान, पठ धातु से सामान्य तवतु प्रत्यय करने पर पठितवान यह रूप सिद्ध होता है।
पर वहीं पठ धातु से णिच प्रत्यय करने के बाद जब हम क्तवतु प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो पाठितवान, पढ़ाया, इस अर्थ में पद निष्पन्न होगा। हम अपनी पुस्तक देखेंगे, उसमें कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उनका अध्ययन करेंगे और हम वहाँ पर जो स्थूलाक्षर में दिए हुए हैं वही णिजन्त क्रियापद हैं, उनके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। कृपया स्वपुस्तकस्य नवसप्ततितमं पृष्ठं पश्यन्तु। तत्र कानिचन वाक्यानि प्रदत्तानि। अत्र तानि वाक्यानि वयं पठामः। प्रथमं वाक्यं माता अन्नं बालकेन खादयति इति, अत्र खादयति इति स्थूलाक्षरैः लिखितं। तर्हि खाद धातु से वहाँ पर हमने णिच प्रत्यय करके खादयति ऐसा प्रेरणार्थक रूप बनाया है। इसका अर्थ होगा माता बच्चे को भोजन खिलाती है। पुनः सारथिः अश्वान धावयति, यह शब्द वाक्य हमने यहाँ देखा ही है। सारथी घोड़ों को दौड़ाता है, यह भी प्रेरणार्थ में किया है धाव धातु से। पुनः विदूषकः सर्वान् हासयति, हसति हासयति, यह अंतर्भेद समझ में आ रहा होगा। हसति अर्थात हंसता है और हासयति अर्थात प्रेरणार्थक हंसने के लिए प्रेरित करता है, हंसाता है, यह अर्थ निकलेगा। पुनः चतुर्थम शारीरिक शिक्षकः सर्वान् क्रीडयति, शारीरिक शिक्षक सबको खिलाता है। पुनः मम कृते एकां लेखिनीं दापय, अत्र दापय दा धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में णिच प्रत्ययांत रूप दापय बनेगा। पुनः भो शिशुं क्षीरं पायय, हे शिशु को, अरे बच्चे को दूध पिलाओ। पिबती पिबा पायय, पियो पिलाओ, यह अर्थ समझ में आ रहा है। पुनः अग्रिमम तत् मा पातय, उसे मत गिराओ। पतति पातय इति भेदः दृश्यते। अहम तेन पत्रं लेखयामि, मैं उससे पत्र लिखवाऊंगा, लिखवाता हूँ, इस अर्थ में लिखामि लेखयामि, लिखाता हूँ। पुनः एतेभ्यः प्रदर्शनीं दर्शय, इन्हें प्रदर्शनी दिखाओ, दिखाने के लिए प्रेरित करने के अर्थ में दिखाओ, प्रदर्शय दर्शय, यह अर्थ शब्द बना है। पुनः अंतिमम अस्ति कृपया भवान माम स्मारयतु, कृपया मुझे स्मरण कराएं या कराओ। स्मरतु स्मारयतु, यह णिच प्रत्यय के भेद से स्मरण करें और स्मरण कराएं, इस तरह के भेद हमें समझ में आ रहे हैं। उसके बाद कुछ धातु यहाँ पे लिखी हुई हैं, इनके भी साथ में हम णिच प्रत्यय का प्रयोग करके शब्द बनाएंगे। जैसे पच, यहाँ पर लट लकार प्रथम पुरुष का ही सामान्यतः हम प्रयोग देखेंगे। पचति पाचयति, पचति लट लकार णिच के बिना और पाचयति णिच प्रत्यय के साथ में। तथैव पत पतति पातयति। पुनः बुध धातु बोधयति, पुनः भज धातु भाजयति, अनन्तरं मुच धातु मोचयति, पुनः युज धातु योजयति इति एवं प्रकारेण णिच प्रत्यय योजनेन प्रेरणार्थकाः शब्दाः निष्पद्यन्ते। मित्राणि, ध्यातव्यः एकः अंशः अत्र वर्तते। णिच प्रत्यय प्रयोगेण यथा तुमुन् क्त्वा ल्यप् इत्यादि प्रत्ययानां प्रयोगः भवति, तथैव णिच प्रत्यय प्रयोगद्वारा लकारेषुपि यथा पाचयति तथैव लट्लकारे प्रयोगः कृतः, तथैव सर्वेषु लकारेषु अत्र प्रयोगः कर्तुं शक्यते। अतः प्रेरणार्थे यदा वयं प्रयोगं कर्तुम् इच्छामः तर्हि णिच प्रत्ययान्त शब्दानां प्रयोगः अत्यावश्यकः भवति। धन्यवादः।